हरे माधव दयाल की दया। साथ संगत जियो, आइए हम सभी हरिराया सद्गुरु जी के श्री पावन चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी गुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। मुक्ति नाही हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे। साची भक्ति हम तो चाहे। साची भक्ति हम तो चाहे। कृपा करना सतगुरु दया, आत्म तीरथ निश्चित नावे। आत्म तीरथ निश्चित नावे। आत्म तीरथ निश्चित नावे। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। रहमत धरो रहमत धरो। रहमत धरो रहमत धरो। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आ
सतगुरा हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। आइए साथ संगत जी, हम सभी अपने हरिराया सतगुरु जी की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर इच्छित होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ आप हम सभी प्राप्त कर सकें जी। हरे माधव। भजन सिमरन के भंडारी हरि राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में बैठी प्यारी साथ संगत जियों, प्रेम से कहिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी। साध संगत में आप दयाल, साध संगत में आप दयाल। मानुख देही बड़ी बड़ जान, दिया आप सब कर कृपाल। सतगुर रूप प्रभु एक मान, दिया आप सब कर कृपाल। सतगुर रूप प्रभु एक मान। नाम बाती तिसे मांग, नाम बाती तिसे मांग। साध संगत में आप दयाल। सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी साथ संगत जियो, हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह पवित्र रूहानी वाणी फक्कड़ मौला संत सतगुरु दयाल बाबा माधव शाह साहेब जी की है, जिसके माध्यम से आप जी हक की रसाई का भेद कुल तमाम बंदों को दे रहे हैं। आप जी इंसानी देह में साथ संगत की सेवा सोहबत की वलियाई महिमा बता रहे हैं। वाणी में आया साध संगत में आप दयाल, मानुख देही बड़ी बढ़ जान। पूरे सतगुरु की प्रकट कला में वह खुद प्रभु करतार, प्रभु आप कृपाल दयाल जाहिरता है। जो जीव इसी भाव से साथ संगत में आते हैं, वे इस ऊंचे निर्वाणी देश की चांदनी में महक सकते हैं। यानी साथ संगत में आप दयाल। उस हरे माधव प्रभु ने सारी रचना बड़ी बूझ अबूझ रंगों से विस्मात रची है। प्रभु रूप सतगुरु ने सारी रचनाओं के राज सोई हुई रूहों के आगे खोलकर बताए। सभी रूहों की जो एक नूर की हकीकत है, वह ब्राह्मणों, क्षत्रियों, शूद्रों, वैश्यों आदि सभी धर्म एवं जातियों के लिए एक नेक हकीकत है।
बड़े से बड़े पापी, अधर्मी, कुकर्मी पूरे सतगुरु की सत्संगति में निर्मल हुए। जड़ चेतन की गांठें इन्हीं पूर्ण सच्चे खुदाई दरवेशों, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु ने खोली। संगतों, इस देही के अंदर जीवित हकीकत है। वक्त के प्रत्यक्ष पूर्ण सतगुरु ने उस अमृत अजन्मे आत्मा को वह पूर्ण निर्वाणी तथ्य शब्द का भेद दिया। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब आप जी फक्कड़ मौलाई मौज में अलूप अदृश्य हो, एक खिन में कभी किसी शहर तो कभी किसी प्रेमी भगत के यहाँ आत्म स्नान का होका देते। जो उनकी इस विराट दात को, रूहानी मार्ग को मन की संगत में पड़ उलट जानते, वे आज भी खाली घड़े की तरह बने हुए हैं। और जिन्होंने साहिबानों की रूहानी मौज को प्रभु की मौज माना, वे तो फिर इसी में जागे। हुजूर साहिबान जी नसीहत दे रहे हैं कि ऐ बंदे, परमात्मा रूप सतगुरु की पसंद है कि यह इंसान मन वचन कर्म में एक रूपता को धारण करने का आचरण पावन सत्संग में सीखे। आचरणहीन शब्द तो संसार को धोखा भ्रम देते हैं। ऐ बंदे, हरि राया सतगुरु से क्या छिपा है या क्या छिपाओगे? मौला दरवेशों ने साफ कह दिया, जो कहा वह करो, भीतर कुछ बाहर कुछ मत रहो। तुम्हें जाना है एक में, क्योंकि तुम एक से आए हो। इसलिए संपूर्ण वेद उपनिषद एक की भक्ति, एक की सेवा और एक की ही सारी कायनात की दुहाई दे रहे हैं। आज हम दुनियावी परिवार में संगत की बात करें तो अधिकांश घर परिवार अशांति, कुविचार, कुम्मत का गढ़ बन गए हैं। हर घर का सदस्य अपने हिसाब किताब से ऊंचा मान, ऊंची शान धरकर अहंकारवश बड़ी बड़ी प्रेम की बातें कहता है। सारे नाते रिश्ते डेबिट क्रेडिट लेन देन की कश्मकश में बंधे हैं। आज बड़ी से बड़ी बातें तो बन बुन रही हैं, मगर घर बार, ग्राम, नगर बिगड़े जा रहे हैं। सतगुरु साहिबान जी इस जरिए से हमें सिखा रहे हैं, घरों के हर इंसान, हर बंदे को देखो, वह स्वयं को ज्ञानी शिक्षित मान, ज्ञानवान बन दूसरों को मूर्ख समझने का दावा ठोक रहा है, जिसके कारण ही आपसी बैर वैमनस्य मन मुटाव का फैलाव हो रहा है और सच्चे सुख शांति से दूर जा रहे हैं। जो स्व सद्गुरु श्री चरणों साथ संगत में प्रेम नहीं रखते और मैली भावनाओं को धारण करते हैं, उनका मन कुटिल मलिन हो जाता है और स्व ही अपना अमोलक मानुष जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। साहिबान जी समझाते हैं, सतगुरुओं की चरण शरण में आने से मन में निर्मलता, शीतलता आती है। फिर हर जगह, हर जीव में माधव ही माधव नजर आता है और हमें सच्चे सुख आनंद की अनुभूति होती है, जो कि सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के पावन वचन तन में आ माधव, मन में आ माधव, हर हंद मा माधव निसा, हर हंद मा माधव निसा। हुजूर साहिबान जी उस प्रभु की महिमा जो आप खुद ही हैं फरमाते हैं कि ये आत्मा पहले जो कुछ भी इंद्रियों, मन एवं बुद्धि के द्वारा देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, यह सब अपने परम दिव्य कारण रूप पार ब्रह्म हरे माधव परम पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ है। उन्हीं प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है। वे परम पुरुष, परम दयालु होते हुए भी महानतम रूप है। छोटे बड़े सभी उनसे
भय भाव प्रीत मानते हैं। वेदों में आया वज्र के समान हाथों में वज्र लिए प्रभु को देखकर सभी सेवक जन यथाविधि श्री आज्ञा में तत्पर रहते हैं। सभी देवी देवता भी साथ संगत में आकर उस परमेश्वर सद्गुरु के हुक्म सेवा को लालायत रहते हैं। प्रभु की प्यारी साथ संगत यह केवल और केवल भारी कमाई वाले, जिन्होंने अपने अंदर परम तत्व को प्रकट कर लिया, वे अपने को योग माया द्वारा छिपाए रहते हैं। जगत के मध्य रहकर अकारण कृपा बरसाते रहते हैं। मंगलकारी दुख भंजन रूप धरकर दुखों को हरते रहते हैं। यह सत्संग की वाणी ऐसी कदावर शक्तियों की महिमा के बारे में बताई गई है, पर हम इंसान कितने अबोध और नादान हैं। हम पूर्ण सद्गुरु की साथ संगत की महिमा देख सुन के भी अनदेखा कर देते हैं। सद्गुरु की निंदा कर बड़ी खुश हो जाते हैं, पर उसका हिसाब तो उसी तरह उभर आता है जैसे मरा हुआ प्राणी जल के ऊपर उभर आता है। जिनकी आत्मा दीन धर्म छोड़ मन के संग लग मैली हो चुकी है, जिनकी आत्मा दीन धर्म छोड़ मन के संग लग मैली हो चुकी है, वे न सेवा न सिमरन न ध्यान से जुड़ पाते हैं और ना ही सद्गुरु से प्रेम, ना ही उनके वचनों में श्रद्धा भाव रखते हैं। वे मन का संग कर खुद के ही बैरी बन जाते हैं, क्योंकि उनका सुख चैन उड़ जाता है। जिसे गुरुवाणी में कहा गया, संत का दोखी सदा अपवित्र, संत का दोखी किसी का नहीं मित्र, संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा भिखारी, संत के दोखी को नाही था, नानक संत भावे ता लय मिलाए। कठोपनिषद में पूर्ण परमात्मा रूप सतगुरु की उस निराली आंतरिक दिव्य निगाह का बखान आया। जैसे मैल रहित दर्पण में उसके सामने आई हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह पूर्ण अमृत अनुभवी सतगुरु के विशुद्ध अंतःकरण में परमेश्वर विलक्षण एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं और सभी रूहों को इसी में विलीन अर्थात विलय कर दिव्य तत्व विशुद्ध तत्व ब्रह्म तत्व का अनुभव करा उसी अमृत में मिला लेते हैं, जहां से वे खुद ज्योतिर्मय हुए हैं। भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण सतगुरु की महिमा अनंत है। उनकी दया रहमत से, उनके सत्संग में आने से ही मन में निर्मलता आती है और हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। पूर्ण सतगुरु की संगत सभी जीवों के अंदर उस चैतन्य का फूल खिला देती है। आज मन माया के घेरों ने इंसान को घेर लिया है, परंतु वे जीव बड़े धनभागी हैं जिनके अंदर का आंतरिक दरवाजा समर्थ पूर्ण सतगुरु की संगत से निखरा और निखर रहा है। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी बड़ी सुंदर नसीहत देते हैं कि काल माया ने संसार को इस कदर भ्रमों में उलझा दिया है कि यह मूढ़ इंसान उस साहिब सतगुरु की करुण कला को समझ ही नहीं पाता। इसलिए बारंबार सत्संगों में जिक्र आते हैं उन जीवों के बहु ऊंचे भाग्य हैं जिन्हें साथ संगत की संगत मिली है। आखिर क्यों पूर्ण संतों ने इंसानी जन्म और साथ संगत की महिमा बढ़ चढ़कर गाई है? क्योंकि उन्हें आत्म ज्ञान विवेक मिला, शब्द नाम। फिर उनकी दृष्टि काग दृष्टि नहीं हंस दृष्टि बन गई। जो खुद को हाड़ मांस का पुतला समझते थे, अब वे खुद को उस करतार का अंश
स्वच्छ पवित्र आत्मा समझने लगे। हे प्यारो, बड़ा भारी फर्क है। अगर ऐसी संगत में आकर परमार्थ का पूरा भरपूर लाभ न उठाया तो अपनी देही के अंदर छिपे हरे माधव परम प्रभु का खजाना नहीं पा सकोगे। सतगुरु श्री चरणों से प्रेम साचा रखो, तन से नहीं मन से भी जुड़ो। हुजूरों ने फरमाया, बड़ी भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है। देवी देवता भी इस जामे के लिए तरसते हैं। देवों के पास रिद्धियां सिद्धियां तो हैं, पर वह अमृत आनंद देने वाली सतगुरु साध संगत नहीं है, जिससे वे अपना हित कर लोक परलोक की निज संपदा पा सकें। निचली से निचली योनियों में फिरते फिरते युगों पे युग बीते, तब जाकर दया मेहर से यह मानुष देही मिली। पर हमने ना तो संगत की, ना ही इसमें टिककर सत्संग किया, और ना ही सतगुरु दर्शन का पूरा पूरा लाभ कमाया, क्योंकि यह इंसान त्रिगुणी माया से बावरा अहंकारी हो गया है। पूरे सतगुरु की दया मेहर से कुछ सौभाग्यशाली रूहें ही इस सार तत्व को समझ चौथे पद पर टिकने की युक्ति प्राप्त कर मुक्ति पा लेती हैं। सतगुरु साहिबान जी शरण में आई हुई संगत के माया मोह के जाल को जला देते हैं। आज आप देखो, इंसानों के अवगुणों ने किस कदर इसे गिरा दिया। वह जिसका पाता है उसी को नहीं भजता, क्योंकि अभी वह अपने ही मन का नौकर चाकर है। जो सतगुरु भक्ति या आज्ञा में नहीं रहता, बंदगी नहीं करता, उनकी दशा कबीर जी ने अपनी वाणी में कही। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। एवं कबीर तेनर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। दरवेशों ने अपने अंदाज में साफ कह दिया, जो बजाना विदेह बगरना, अज तो बिस्तानत अजल। खुद ही मुंसिफ बाशे दिल, ई निको या आनिको। ए गफलत में पड़े इंसान, तू अपनी जिंदगी उस प्रभु सदगुरु के हवाले कर दे, अन्यथा यह काल इसे बलपूर्वक छीन ले जाएगा। रे मन, तू न्यायकारी बन। गफलत में सोना और फिर शमशानों में सोना, यही तेरी किस्मत बन जाएगी। चिरंकाल तक दुखों कष्टों में तुझे घिरना होगा। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की दया मेहर से यह इंसान हानि के सौदे से बच लाभ कमाना सीखा। याद रख, जो सच्चे पूर्ण सतगुरु की मेहर रहमत नहीं समझते, फिर उनके लिए तो काल का कहर लागू ही है। संत रविदास जी ने भी ऐसों के लिए वाणी में कहा, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जाना हो नरक ही परे। जे ओह 68 तीरथ नावे, जे ओह 12 शिला पुजावे। जे ओह कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। निंदक सोध सोध बिचार्या, कह रविदास पापी नरक सिधार्या। निंदक सोध सोध बिचार्या, कह रविदास पापी नरक सिधार्या। ऐसे घटों दिलों में अब तक जो बीता सो बीता, पर अब तो चेतो, अब समझ के उठने की बारी है। पूर्ण संत सतगुरु तुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर अमृत पिलाना चाहते हैं, मगर ए जीवात्मा, तू मैली संगति कुमति में पड़ उनकी रमज कल्याणकारी वचनों को समझ नहीं पाता, अपनी मनमति से चलता है। यह काल अपनी बाजीगरी
जगत में मन के सर चढ़ इस कदर नचाता है कि वह भ्रमवश सोचने लगता है कि मैं तो सच्चा सिख सेवक हूँ। वह खुद को सच्चा सेवक मान दोष सतगुरु पर करता है, अपने मैले कर्मों को ना देख बड़बड़ करता है। अब प्यारे, आप जरा स्वयं विचार करो कि कौआ अगर हिमालय पर्वत पे जा बैठे तो वह गरुड़ थोड़े ही बन जाता है। भले ही कौआ मन में यह धारणा कर ले कि मैं गरुड़ बन गया, सो मन के कहे प्यारे न बहो। जे सतगुरु झिड़के मारे तो कहिए जी शुक्र ही मालका जी शुक्र है। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। द्वार धनी में पड़ा रहे धका धनी का खाए, कबहूं धनी निवाजही जो दर छोड़ न जाए। ए जीवात्मा, पूर्व दिशा में आप जितना आगे चलते जाओगे पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार सतगुरु भक्ति पथ पर जितना अग्रसर होते जाओगे काल माया का असर पीछे छूटता जाएगा। ओ सोल, द फर्दर यू मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन, farther the west will be. Similarly, the more you move forward on the path of Sadguru Bhakti, the effect of illusion Maya will be left behind. सदगुरु साहिबान जी समझाते हैं कि यह सारा पसारा माया की रचना का है, जो इंसान को मोह अहम में फंसाकर भ्रम धोखे में धसा देती है, जिससे यह इंसान नेत्रहीन होकर भ्रम मूलक रचना में भटककर अपना मूल ही गंवा देता है। तब वक्त के जागृत सतगुरु ही आकर उसे उस ओर ले जाना चाहते हैं जहां सुख है, भ्रम टूटता है, बढ़ता नहीं। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी रब्बी वाणी में फरमाते हैं, अवर सगली छोड़ो रे मनुआ, करो सार साचे गुरु शब्द भजना। यह सियाणप ही है मनवा तू धरो, मनमुख तू काहे विष पीवत हो, मनमुख तू काहे विष पीवत हो। अमृत नाम गुरु नाही तू जीवत हो, साध सतगुरु कर्म को ठुकराते जगे सारा, साध सतगुरु कर्म को ठुकराते जगे सारा। काल कर्म अपनाता जगे सारा, दास ईश्वर पर दया धरो, चित्त में देवो चिंतन गुरु चरण प्रीता। मन से झूठा रंग उतरे साचा रंग लागे, मन से झूठा रंग उतरे साचा रंग लागे। पूर्ण संत सतगुरु तो हमें इंसानी देही की कद्र करा हम दुनिया के बंदों को चिता रहे हैं। ए नादान इंसान, क्यों तू सिमरन भजन को भूल मन माया से प्रेम कर बैठा है। हर क्षण मन के कहे माया काया के यतन करता फिर रहा है। प्यारे, वक्त के पूरन हरिराया सतगुरु का फरमान तो सत्य ही होता है कि नाम सिमरन सच्ची सेवा के बगैर इस इंसान को लोक परलोक में शर्मसार होना पड़ता है। 84 की माया काल के अनंत दुख कष्ट सहने पड़ते हैं, परंतु आज तो इंसान माया काया की चमक देख भटक रहा है। हम जरा गौर करें, नूर की रोशनी का भेद देने वाले आला सतगुरु दया पे दया, कृपा पे कृपा करना नहीं छोड़ते। वे तो हमें प्रमाद अज्ञान की नींद से जगाते हैं, चिताते हैं कि ऐ रूह, चंद दिन की यह रोशनी है, फिर घनघोर काली घटाएं काल की। हम तो तुझे समझाते हैं, चिताते हैं, परंतु अफसोस कि तू रिश्ते नातों के प्यार में उलझकर वाह वाही चापलूसी में पड़
पूर्ण संत सतगुरु की रमज को नहीं समझता, जो सहजोबाई ने बड़े सुंदर ढंग से चिताया। आय जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। प्यारे बुद्धिजनों, हम जरा विचार कर देखें कि खाने पीने सोने तथा इंद्रिय भोगों की पूर्ति में पशु पक्षी भी दिन रात डटे रहते हैं, परंतु इस इंसान ने उच्च कोटि की बुद्धि पाकर भी व्यर्थ के कार्यों में जीवन खपा दिया है और संत सद्गुरुओं के ऊंचे रहनुमाई वचनों को ना समझकर मन की गवाही को सुन दुखों के घेरों में उलझकर उल्टे मुंह जा गिरा है और सारा समय मन में व्यर्थ तानों बानों निंदा के फुलके पचाते रहता है। जरा विचारो प्यारो, जरा विचारो, फिर भी पूर्ण सद्गुरु की दया कितनी अपार है, जो सच्ची मानवता व सर्वहित की चाहना रखने वाले हैं। वे हमारे अवगुणों को ना देख केवल मेहर पर मेहर, दया पर दया अथाह ही अथाह करते हैं। सत्य है न संगतो। हमेशा याद रखना, पूर्ण सद्गुरु चाहे किसी भी जाति धर्म या किसी भी देश प्रदेश से आए हों, उनका परम लक्ष्य तो एक ही है, अज्ञानता में डूबे हुए मानव को ज्ञान रूपी परम रोशनी प्रदान करना। आप देखो, श्वासों रूपी पूंजी हर पल घटती जा रही है और हमने श्वासों की कद्र भी नहीं की। देही की उमरिया बीती जा रही है और हाथ से स्वर्ण अवसर निकलता जा रहा है। इसलिए हे बुद्धिजनों, अब भी चेतो, अब भी जागो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अतः बंधुओं, अपनी अनमोल श्वासों की कद्र करते हुए पूर्ण सद्गुरु साहिबान जी की चरण शरण ग्रहण कर सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान से अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बनाए। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की शरण संगत में एक बंदा आया। उस बंदे में बड़ा प्रेम, पछतावा, विरह तड़प का फूल खिला नजर आ रहा था। वह बंदा रोकर कह उठा कि आज मेरी आंख खुल रही है। मैं सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी की संगति में 30 साल रहा, पर मेरे अंदर मनमुक्ता कूट कूट कर भरी थी। मेरे हृदय के अंदर न सतगुरु प्रेम, न लौ और ना ही श्रद्धा थी। दूरों दूर तक अभाव ही अभाव था। मैं केवल सेवा में तन से जुड़ा था, बाहरी मान शान के लिए जुड़ा था। मेरा मन सतगुरु चरणों में प्रेम नहीं रखता, बस अपनी मनमति से सेवा करता रहता। जब मैं बेटे की शादी की तारीख लेने सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी की शरण में आया, तो साहिबान जी ने अपनी मौज में तारीख 7 मंगल कार्य के लिए निकाल दी। यह सुन मैं खुश होकर घर की ओर चल पड़ा। जब कुछ दूर आगे गया तो एक माई पानी का घड़ा सिर पर लिए आ रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वह घड़ा माई के सिर से नीचे गिर पड़ा और टूट गया, जिससे मेरे अंदर वहम भर गया। सतगुरु श्री चरणों से मेरा प्रेम श्रद्धा पुख्ता न थी। मैं मूर्ख उल्टी मति का था। मुझ में बड़ा अहंकार भरा था। मेरा मन सतगुरु के प्रति उलट भाव रखने लगा। मैं वापस बाबा जी के पास आया और सतगुरु बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आप जी ने तारीख तो सही दी थी, पर रास्ते में मैंने मटका फूटते देख लिया है। यह तो बड़ा अपशगुन है। मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कृपया मुझे कोई दूसरी तिथि दीजिए। सतगुरु मालिका जी ने कड़क रूहानी फटकार लगाई, खूब रूहानी मार भी दी
और सिंधी में अल्फाज कहे। बाबा ठाकुर खे न मञी ठिकरनि ते विश्वास था कयो। ठिकरनि खे मञींदव त ठिकर थींदव, ठिकरनि खे मञींदव त ठिकर थींदव। साहिबान जी ने नसीहत दी, पूर्ण सतगुरु में सच्चा प्रेम भरोसा एक निष्ठता टिकाओ, वर्ण काल का जाल अपना भ्रम का दुकान खोले ही बैठा है। मन में सतगुरु के प्रति उनकी मेहर में भ्रम सौंसे न पालो। लेकिन मैं अज्ञानी मूर्ख मन में शक शुभा लिए दूसरी तिथि निकलवा विवाह कार्य किया। पर उस दिन से ना तो मेरे मन में, जीवन में और ना ही मेरे घर परिवार में सुख शांति आ सकी। मैं सतगुरु मेहर वचनों में न चला, जिसका करना हिसाब मुझे और मेरे परिवार को भी देना पड़ा। वह बंदा जार जार रोकर हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी से विनती करने लगा, फरियाद करने लगा। जब से आप सच्चे पातशाह जी ने मेहर करुणा सत्संग सेवा के भंडार खोले हैं, मैं भी मेहर पाने गुनाहों को बख्शाने श्री चरणों शरण में आया हूँ। हे बाबा जी मुझे बख्शिए, हम तो भूलनहार हैं, आप सदा सदा बख्शनहार हो। बाबा जी जिस 7 तारीख पर मुझे वहम हुआ था, सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी द्वारा फरमाई गई उसी शुभ तारीख में मुझे आप जी द्वारा नामदान की बख्शीश हुई। इतने सालों बाद मेरे कानों में सत्संग का एक वचन पड़ा कि पहले तो तुमने पाया नहीं, अब पाने का दौर है। पहले तो तुमने पाया नहीं, अब पाने का दौर है। आप सतगुरु साहिबान जी फरमाए, प्यारे सुबह शाम सत्संग में नित नियम से आना सीखो। सत्संग का कोई न कोई एक वचन कण तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा और तुम्हारे अंदर की उलझन को शून्य कर देगा। सच ही है, हम जीव भ्रमों वहमों में फंस असलता से दूर हो जाते हैं। तभी संत पलटू जी कह उठे, भरम भरम सब जग मुआ, झूठा देवा देव। ऐसे मूर्ख लोग खबर न करें आपनी, सिरजनहारा छोड़ पूजते भूत भवानी। पलटू एक गुरुदेव बिन दूजा कोई न देव, भरम भरम सब जग मुआ, झूठा देवा देव। ऊंचे भाग्य ऐसे मुरीदों के जिन्हें पूरे भजन सिमरन के भंडारी प्रत्यक्ष सतगुरु की संगति मिली, जो सत्संग अमृत वचन का अमृत पीते हैं। उनसे प्रेम दृढ़ होकर बैठाना, क्योंकि वे साहेब हरि की मूरत में लीन हैं। उनके दर्शन करना हरि के ही दर्शन करना है। उनकी नजदीकियां एक हैं बाहरी और एक हैं आंतरिक। इस राह में प्रेम एवं सच्ची मोहब्बत को बिठाना अनिवार्य है। फिर सहज रूप से ध्यान बंदगी भी अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि सच्चे मुरीद साध संगत प्रेमियों के घट अंतर में प्यारे सुहने की छवि छाया हमेशा रहती है। आगे साहिबान जी अपनी अमृतमयी सत्संग वाणी में फरमाते हैं, जी आगे। महिमा बड़ी बड़ महान, सतगुर सत्संग आत्म निज स्नान। महिमा बड़ी बड़ महान, सतगुर सत्संग आत्म निज स्नान। कहे माधव श्याम सुन हो सा
संतों मैं फकड़ होए, कहूँ एक बाता बिन सतगुरु संगत सब माया बाता। इक लाओ एक ध्यान रमाओ, साध संगत में आप दयाल, साध संगत में आप दयाल। कुल मालिक सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी अपनी फक्कड़ मौलाई मौज में फरमा रहे हैं कि सतगुरु साध संगत के बिना सब माया है, सब काल का पसारा है। इसलिए साटिक ध्यान लगाकर सतगुरु रंग में रंगे रहना है। सतगुरु साहिबान जी हर रोज हर घड़ी हमें तालीम देते हैं कि इस देही के अंदर जो दरवाजा बंद है उसे खोलो। वे हम पर दया मेहर कर हमें बल प्रदान करते हैं। हमारे अंदर जो कभी परिवर्तन होने वाला मुल्क नहीं है, उसकी ऊंचाई, उसकी कैफियत के जाम पिलाते हैं। हम तो अभी भी मन के गुलाम हैं, परंतु भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु तो सदा ही अमरता का होका देते रहे हैं और दे रहे हैं। जो समझ के जगे वे ही आत्मा के देश में तगे, नहीं तो सभी काल के द्वारा ठगे। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी फरमाते हैं, प्यारे साध संगत शरण में रहने वाले शिष्यों को अपने अंतर में विदुर भाव, मीरा भाव को धारण करना है, असुरी मारीच भाव नहीं। शिष्य जब प्यारे सतगुरु में शुद्ध निर्मल भाव से जुड़ता है, वही उनके शाश्वत प्रसाद अमीरल प्रसाद को पाता है। मराठी बोल में समझाया गया, हरि राया सदगुरुंचा वचनाला अनुसरून रहा, आणि भक्ती रूपी खरा रत्न प्राप्त करा। हीच आत्मेची असल संपत्ती आहे, जी सदैव साथ राहील। अर्थात हरि राया सदगुरु के वचनों के अनुकूल रहो और भक्ति रूपी सच्चा धन प्राप्त करो। यही आत्म की असल संपत्ति है जो सदा साथ रहेगी। आप साहिबान जी हमें समझाते हैं कि साध संगत शरण में आकर पूरे सतगुरु के श्री चरणों में हमें कैसे भाव रखने हैं, और खुलासा करते हुए आप फरमाते हैं कि हमें सतगुरु जी से सदैव यही विनती करनी है कि हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम आपको परम परमेश्वर सुखकारी प्रभु साहेब परमात्मा माने। श्री चरणों से साचा प्रेम रखें, हृदय से जुड़े, बुद्धि से नहीं। तभी हमारे अंदर के सारे पाप रोग खाक होंगे। ऐ रब के अंश, अगर हम पूर्ण सद्गुरु को एक आम ज्ञानी बुद्धि वक्ता के रूप में देखते या निहारते हैं, तो हमारी उस अविनाशी साहिब से प्रेम प्रीत भाव की डोरी कैसे जुड़ेगी। फिर हम अमरता अकर्ता दुनिया में कदम रख अकदम हो जाते हैं। साथ संगत जी वह करुणा निधान बेअंत अगोचर हरि राया प्रभु जीव मंडल का उद्धार करने पूरन सतगुरु हरि राया रूप सतगुरु बन, विराट करुणा दयाल रूप सतगुरु बन धरा पर प्रकट होते हैं। वे केवल और केवल करुणा में रूप बनकर अंतर की साफ निर्मल एको पूर्ण सच्चाई के सब अलौकिक भेद प्रकट करते हैं। आप देखो, जैसे समुद्र का उफान लहरें कभी बंद नहीं होती,
इसी तरह कमाई वाले पुरनूर सतगुरु के विराट दिल, विराट आत्म से करुणामय लहरें अमृत रूप में अनवरत बहती हैं। प्यारी संगतो, आप सब देखो, पूर्ण संतों को रूहों शिष्यों की संभाल की खातिर कितनी पीड़ा तकलीफ उठानी पड़ती है। अमृत नाम का दान देकर शिष्य के पेचीदे कर्म का बोझ अपनी देह के ऊपर उठा लेते हैं। पूर्ण सतगुरु अकारण शिष्यों संगतों पर करुणा मेहर बरसाते ही रहते हैं। जिक्र आता है, हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी सत्संग दीवान में सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के परम वचनों का भेद उठाकर समझाइश दे रहे थे। सत्संग का दौर, वचन अमृत बरस रहे थे। आप जी ने फरमाया कि सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम जाएंगे। उन्होंने अजन्मी बात कही, बाकी वचन यथार्थ गूढ़ है। बंदगी करो और जानो, अंतर्घट में उतरो पहचानो। उस दिन सत्संग में शहर का एक नामी ग्रामी बंदा आया था। धन धान्य से भरपूर सत्संग दर्शन कर पिपासा जगी कि हुजूरों से मुझे नाम दान लेना है। जब भी दंडवत हो निकट आता, मुख से शब्द न निकलते, भूल जाता। आंखों से झरझर आंसू बहते, वह विनती ही न कर पाता। बस चरणों में आ दर्शन कर एक टिक निहारता ही रहता। नामदान की चाह बढ़ गई। गुरु चरणों के एक अमुक सेवक से कहा कि मुझ पर बाबा जी की कृपा करवाओ, नामदान दिलवाओ। मैं विनती नहीं कर पाता, हर बार आता हूं यही चाहत लिए। आप सतगुरु चरणों में मेरी अर्जी लगाएं। अमुक सेवादार आप साहबान जी से विनती करता, नामदान के लिए आप जी कहते, अन्या न भांडे में कचरोआ, अन्या न भांडे में कचरोआ, यानी अभी नहीं, दिल रूपी भांडे में कचरा भरा है। वह बंदा अमुक सेवादार से रोज सतगुरु श्री चरणों में अर्ज करने को कहता। जब अमुक सेवादार श्री चरणों में विनती करता तो बाबा जी हर बार उसे यही कहते, बड़े भारी कर्म हैं इसके, कटीले कर्म हैं इसके। मन ही मन वह बंदा प्रेम विरह में तड़प रोज उल्हाना देता कि हे सच्चे पातशाह, आपके चरण कमलों में आकर औखे कर्म अगर बाकी रहें तो आप ही बताओ, इस दुनिया के तख्त पर ऐसा कौन सा ठाव है, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम अपने भारी कर्मों को हल्का करें, दया करें, मेहर करें। हे महादानी सतगुरु, अब तू ही कोई उपाय बता। मैंने तेरे रहमो करम के, मेहर करुणा के बड़े बड़े कौतुक देखे सुने हैं। मुझे भी कोई ऐसा संजीवनी उपाय बता मेरे मालिक, जिससे यह मलिन मन शुद्ध निर्मल हो जाए। श्री चरणों की भक्ति की प्रीत के सिवाय मन आत्मा में किसी और के लिए जगह शेष ना रहे। लबालब भरा हो मेरा दिल तेरे चरण कमलों की प्रीत से, लबालब भरा हो मेरा दिल तेरे चरण कमलों की प्रीत से। मैं इस विनय के भी काबिल तो नहीं मेरे मालिक, पर तू तो दया का भंडारी है, समर्थमान है। यही अर्जी कबूल फरमा मेरे सच्चे पातशाह, कबूल फरमा। दयालु दातार करुणावान आप मालिका जी ने सेवादार को आज्ञा फरमाई। ठीक है, इस बार नाम दीक्षा जो कि शनिवार को है, उसमें संगतों के साथ इसे भी बिठा दें। फिर आप जी ने फरमाया, नामदान के पश्चात कुछ दिन हम एकांत में रहेंगे, रविवार के सत्संग में भी नहीं आएंगे और विश्राम करेंगे। बाबा जी ने सत्संग के जो अन्य नगरों के दौरे थे
वे भी स्थगित करा दिए। आप साहिबान जी ने उस बंदे को अमृत नाम का दान दिया। रात्रि के समय उसी दिन आप साहिबान जी को हल्का सा बुखार निकला। सुबह होते होते बुखार बढ़ गया। बड़ी भारी तकलीफ शरीर में होने लगी। रात भर आप जी ने विश्राम नहीं किया। सुबह आप जी वाटिका से गुरु दरबार साहिब आए। तकलीफ अधिक थी, सो सेवादार महेश ने पापा जी, अम्मा जी एवं गुरु माता जी को बुलाने के लिए बेटा कैलाश को कहा। आप जी ने महेश को फटकार दी कि नहीं नहीं, किसी को मत बुलाओ, कुछ नहीं है, हमें तो बड़ा सुख मिल रहा है, दर्द नहीं। कुछ देर पश्चात पापा जी, अम्मा जी, माता जी एवं आशु बहन आए। सेवादार महेश ने माता जी से बताया कि मालिका जी ने कल से भोजन ग्रहण नहीं किया। रात भर बाबा जी के देह में अत्यधिक पीड़ा थी। पीड़ा के कारण रात भर विश्राम, नींद भी नहीं कर पाए। आप जी की देह की पीड़ा देख सभी बड़े ही चिंतित हो गए। माता जी ने विनय की, कुछ तो भोजन लीजिए, खिचड़ी दाल जो आप जी आज्ञा करें। अम्मा जी ने कहा, भोजन पश्चात विश्राम कर लीजिए। आप बाबा जी ने कहा, अभी ठीक है अम्मा, भोजन की भी अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है सब। माता जी आप जी की विराट सहन शक्ति, करुणा विरत का रूप देख हाथ जोड़ विनती की, आप बाबा जी को इतनी पीड़ा है और आप कह रहे हैं सब ठीक है। गुरु माता जी व आशु बहन रोने लगे। आप बाबा जी ने फरमाया, रोए वो आशा। पापा जी एवं अम्मा जी भी द्रवित उठे। अम्मा जी ने आप मालिका से कहा, सारा समय संगतों की ही फिक्र रहती है, स्वयं को इतनी तकलीफ देते हैं, कुछ तो आराम भी किया करें। आप जी ने अम्मा जी से कहा, जी अम्मा, सबका भला हो, सबका भला हो। प्यारी साथ संगतों, वह शिष्य जिसे हुजूरों ने अमृत नाम का दान दिया, वह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के समय चरण कमलों में भेटा हुआ था। वहीं पलता बढ़ता, पर इसका मन गुरु भक्ति, गुरु सेवा में न रमा। गुरु वचनों में प्रेम नहीं, मन में अभाव, सतगुरु में शक शुभा की भावना और मन ही मन में सतगुरु की लीलाओं एवं जो पहनावा पोशाक थी उसमें वह मजाकिया भाव रखता। बाबा नारायण शाह साहब जी अक्सर इसे प्रेम से समझाते। इनके माता पिता को बुलाकर कहते, अपने बच्चे को ले जाओ, हमें इसे अपना शिष्य नहीं बनाना। बाहर जाकर वह बंदा सतगुरु के प्रति बड़े गंदले बोल कहता रहता, यानी जिस थाली में खाता उसी में छेद करने की प्रवृत्ति रखता और अपने कर्मों को औखा करता। इसी वास्ते उस समय सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने पूरे परिवार को दीवान चरण कमलों से बाहर कर दिया। प्यारी संगतों, शिष्यों में सतगुरु के प्रति यह मैला गुण नहीं होना चाहिए। अगर यह मैला गुण मन में है तो शिष्य उसे जल्दी निकाल फेंके, उसे पनपने न दे, क्योंकि यह मैला गुण शिष्यों को बड़े ही औखे भारी हिसाब दिलवाता है। शिष्य सतगुरु के चरण कमलों में मैले कर्मों को हल्का कर निर्मल होने के लिए आते हैं, और इसके विपरीत अगर हम मन में सतगुरु के प्रति असुरी विचारों को अपनाते हैं तो मैले कर्म और अधिक बनाते हैं। फिर उनका भुगतान वह स्वयं, उनका कुल कई जन्मों तक करते हैं, पीढ़ियों तक करते हैं। जो कोई निंदह साधु को संकट आवे सोई, नरक माहि जन में मरै मुक्ति न कभू होई। उस असुरी शिष्य एवं उसके परिवार ने जो औखे मैले कर्म किए, सतगुरु श्री चरणों से दूर रहकर भारी दुख भोगे।
परिवार में जो भी संतान होती वह असामान्य होती, तनाव आदि बढ़ गया और भी कई तरह से उसके पूरे परिवार को औखे निंदा के कर्मों का भुगतान करना पड़ा। कई वर्षों का वक्त गुजरता गया। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की सिफत सुन बारगाह में वह शिष्य कुछ माह से नित्य सत्संग वचनों में हाजिरी देता। साथ संगत में आकर पावन दर्शन पाकर उसका अंतःकरण में नाम बंदगी, चरण बंदगी की लालसा जगी। वह अपनी भूलों मैले कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थी याचक बन हुजूर सरकार जी की शरण आया। हुजूर बाबा जी ने देखा कि अभी उसके कर्म भारी कटीले हैं, अमृत नामदान की बख्शीश के योग्य नहीं है, पर जीवों पर करुणा बरसा, रहमत दातों का भंडार लुटाना भारी कमाई वाले पूर्ण सतगुरुओं का अनोखा बिरद है। आप बाबा जी ने उस शिष्य के औखे कर्मों का भार अपनी देही पर लेकर उसे अमृत नाम की बख्शीश दी। दया मेहर का विराट कुर्ब ऐसा कि पूरे परिवार की स्थिति सुधरने लगी। शरण में आए जीवों पर अथाह मेहर करुणा का मींह बरसाना, यह महिमावान दयालुता हमारे साहेब हरि माधव बाबा जी की है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संदा। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संदा। साथ संगत जी दयाल सतगुरु हमारे औखे कर्म अपनी देही पर ले लेते हैं, यह उनका बिरद है। अपने भक्तों पर दुख तकलीफ नहीं आने देते। ऐ सतगुरु के प्यारो, हमारा भी तो दायित्व है अपने पूर्ण सतगुरु के प्रति दयालुता कुर्ब के प्रति कुछ फर्ज निभाएं। हमारा वह फर्ज क्या है? सतगुरु नाम का सिमरन, सतगुरु चरणों की सेवा, सतगुरु प्यारे की बंदगी और उनकी साथ संगत, सतगुरु श्री चरणों में पुख्ता प्रेम रखना। पूर्ण सतगुरु का सत्संग वह आईना है जहां पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है और उसकी यह कोशिश ही उसे एक दिन गुरमुख बना देती है। हमारा खुद को सुधारना भी किसी सेवा से कम नहीं, यह भी एक बंदगी है। प्यारो, सतगुरु श्री चरणों की सेवा भी तभी फलीभूत होती है जब आपका सतगुरु श्री चरणों में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास पुख्ता हो। उनकी आज्ञा, उनकी मौज में खुद को ढालना, सतगुरु श्री आज्ञा में मन में किंतु परंतु की लकीरों को ना आने देना, हमें दयाल सतगुरु द्वारा बताई राह पर चल सात संगत की सेवा में, सत्संग में आकर सतगुरु नाम सिमरन में नित्य नियम रखना है। सदा सतगुरु के हुक्म आदेश में चल सिमरन ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे कि लोक सुहेला परलोक सुहेला होता है। सात संगतो, आप हम सभी वनभागी हैं। हमें भजन सिमरन की भारी कमाई वाले पूर्ण सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के श्री चरणों की चरण छांव सेवा बंदगी का सौभाग्य मिला है। नाम शब्द का महादान मिला है। प्यारो, आपका, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का सतगुरु श्री चरणों से जुड़ना अर्थात पीढ़ियों तक, जन्मों तक उसका फल सभी को मिलता है। सो सदा श्री चरणों से जुड़ने की याचना करो। अंत वेले तक श्री चरणों में निभाए सच्चे पातशाह जी मेहर का हाथ सदा रखना। सच्चे पातशाह जी मेहर का हाथ सदा रखना। सो हमें चाहिए कि अपने मान अभिमान को छोड़कर, पद गरिमा को भूलकर सतगुरु श्री चरणों में नीवा निमाणा होके आए और मन में हमेशा यही भाव हो कि हे मेरे परम पिता सतगुरु देव जी, सदैव आपके श्री चरणों में प्रेम प्रीत बनी रहे।
मन में कभी मैं का भाव ना आए, ऐसी सद्बुद्धि बख्शना मेरे सतगुरु जी, मेरे बाबल जी। कहे माधव श्याम सुन हो संतों, मैं फकड़ होए कहूँ एक बाता, बिन सतगुरु संगत सब माया बाता। इक लाओ एक ध्यान रमाओ, साध संगत में आप दयाल, साध संगत में आप दयाल। रूहों की करुण पुकार सुन पूर्ण सद्गुरु धरा पर आते हैं। सेवा सत्संग सिमरन ध्यान से हम जीवों को भवसागर से पार लगाते हैं। साथ संगत को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। पूर्ण सद्गुरु भक्ति की बारिश में भीगने का उत्सव वर्षी महोत्सव 9 एवं 10 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ YouTube पर हरे माधव ऑफिशियल चैनल में मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर दिन शुक्रवार प्रातः 10 बजे शोभा यात्रा एवं सद्गुरु भजन, शाम 7 बजे सत्संग के अमृत वचन एवं हरे माधव रूहानी बाल संस्कार द्वारा विशेष मनमोहक प्रस्तुतियाँ। 10 अक्टूबर दिन शनिवार प्रातः 10 बजे सत्संग के अमृत वचन, भगत वात्सल्य, दुख भंजन, सद्गुरु महिमा साखी एवं शबद भजन। शाम 7 बजे हरे माधव रूहानी बाल संस्कार द्वारा प्रस्तुत रूहानी एकांकी समरथ सद्गुरु प्रकाश। तत्पश्चात शबद भजन एवं सद्गुरु साहिबान जी की अनंत रहमतें। 11 अक्टूबर दिन रविवार शाम 7 बजे मोकलायनी सद्गुरु साहिबान जी की शुभ आशीष हम सभी पर बरसेगी। साथ संगत से अनुरोध है सभी कार्यक्रमों में YouTube के हरे माधव ऑफिशियल चैनल से जुड़कर मानव जीवन सफल बनाए जी। हरे माधव प्रभु सदा मेहरबाना। हरे माधव। प्यारी साथ संगत जीव, उत्तम है वे जीव जिनमें हरिराया सद्गुरु का प्रेम पाने की लालसा है। आत्मा का अपने अंशी परमात्मा से मिलने का मार्ग एको था, एको है, एको रहेगा, और वह है पूर्ण सद्गुरु से अनन्य अनन्य प्रेम। पूर्ण सद्गुरु से अनन्य अनन्य प्रेम। आइए संगतों, हरिराया सद्गुरु के श्री चरणों में यही विनय पुकार करें। हे हरे माधव प्रभु, हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखना। अपना प्रेम बख्श मेरे मालिका। हमें केवल आपकी ही आस है, केवल आपका ही विश्वास है। हमें केवल आपकी ही आस है मेरे मालिका, केवल आपका ही विश्वास है। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक
आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। निर्बल के बल हो, हारे के साथी, हर दीपक में तेरी ही बाती। निर्बल के बल हो, हारे के साथी, हर दीपक में तेरी ही बाती। माधव तेरे ही नूर से रोशन जग सारा है, माधव तेरे ही नूर से रोशन जग सारा है। तुझसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुझ बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुझ बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है, तेरी महिमा न्यारी है। तू प्रेम का ठाकुर है, तेरी महिमा न्यारी है। इस जग को लुटा रहा तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस अपना तुझको ही माना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस अपना तुझको ही माना। भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता तू। भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता तू। तिनको कितना जाने मेरा माधव दाता तू। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए
एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव